ध्यान के समय में नासिका के अग्रभाग को देखते रहो। आंख बंद कर दोगे तो नींद आ जाएगी। एकदम आंख बंद मत करो। आंख एकदम खोल दोगे तो पूरा दुनिया का दृश्य सामने आने लगेगा, तब मन विचलित हो जाएगा। इतनी मात्रा में आंखों को बंद करो कि दृश्य सामने नहीं आवे, और आंख बंद मत करो कि नींद नहीं आ जाए। अर्धोन्मीलित ये सब युक्ति। सरपट आंख बंद कर लेने से आदमी सो जाता है। अधिकांश लोग सो जाते हैं। आंखें खुली रहती हैं तो दृश्यों से आंख का संबंध होता है, तब चंचलता बढ़ती है। तो ध्यान सोने को नहीं कहते हैं। तो आप 2 घंटे 4 घंटे 10 मिनट 5 मिनट ध्यान क्या करोगे? 7-7 घंटा तो सब लोग सोता है, सबका ध्यान पूरा हो गया है। सोना ध्यान नहीं है। बाहर से तमाम इंद्रियाएं निष्क्रिय, लेकिन भीतर से चेतना बिल्कुल सजग हो। चाहे क्रिया योग करो या ध्यान योग करो, क्रिया योग में भी चेतना सजग नहीं होगी तो क्रिया योग नहीं होगा। क्रिया योग का मतलब होता है जैसे कोई आदमी नाम जप करता है तो सो जाएगा, तो जप कैसे करेगा? शब्दाभ्यास सजग अवस्था में, और सजग अवस्था में रूपाभ्यास। सुप्तावस्था में न शब्दाभ्यास होगा न रूपाभ्यास होगा। तो किसी ने कहा कि नाम लेने से भव सिंधु सूख जाएगा। सदगुरु कबीर साहब तो भरम तोड़ सदगुरु हैं। उनके सिद्धांत में भरम नहीं रहता है। सदगुरु कबीरदेव ने कहा कि संत पंडित वाद बदय सो झूठा। बहुत लोगों को तकलीफ हो जाएगी, लेकिन 2 टुक बात कबीरदेव कहते हैं कि संतो वाद बदय सो झूठा। केवल बोलना एकदम झूठ है। राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। अब उदाहरण देखिए, राम के कहे जगत गति पावे, केवल राम 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 कहने से अगर जगत को गति मिल जाए, कल्याण हो जाए, तो खाण कहे मुख मीठा। राम भी एक वाचक शब्द है। वाच्य क्या है? रमय निरंतर आत्मा सब घट आठो जाम, ताही से संतन धरा राम तासु का नाम। रवाकार मो जो है वो वाचक है। अब वाच्य क्या है? घट घट रमन करने वाला चेतन तत्व। हम राम राम केवल कहें मुक्ति मिल जाएगी, तो खाण शब्द है वो वाचक है। अब वाच्य क्या है? चीनी, शक्कर, जो मीठा द्रव्य है। कबीर साहब कहते हैं कि हे भोले भाले भक्तों, अगर राम राम कहने से मुक्ति मिल जाएगी तो खाण खाण कहने से मुंह मीठा होगा कि नहीं? राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। पावक भी वाचक है, और उसका वाच्य क्या है? दाहि शक्ति संपन्न एक द्रव्य, जिसके स्पर्श करने से शरीर जलता है। तो आग आग कहे तो कोई ठोल जल जाएगा क्या? पानी पानी कहने से प्यास चली जाएगी क्या? भोजन भोजन कहने से भूख भाग जाएगी क्या? धन धन कहने से कोई धनवान हो जाएगा क्या? अगर सब से नहीं होगा, धन धन कहने से धनवान नहीं होगा, आप लोग कहोगे नहीं होगा। आग आग कहने से ठोल जल जाएगा, आप कहेगा नहीं जलेगा। पानी पानी कहने से प्यास आप कहेंगे नहीं जाएगी। भोजन भोजन कहने से भूख नहीं जाएगी। तो राम राम कहने से भी मुक्ति। अब सबकी सरस्वती गुम भागल। एक आदमी बंदी हो गया था,
निर्भय होकर के कहिए, भयभीत काहे हो गए आप लोग? निर्भय होकर कहिए कि पानी पानी कहने से प्यास नहीं जाएगी, भोजन भोजन कहने से भूख नहीं जाएगी, धन धन कहने से कोई धनवान नहीं होगा, तो राम राम कहने से मुक्ति नहीं मिलेगी। दो टुक सत्य है। इतनी हिम्मत तो रखिए अपने जीवन में, हिम्मत रखिए, हिम्मत। इसीलिए 4-5 बार कबीर साहब ने नहीं नहीं कहवाया कि पानी कहने से प्यास नहीं जाएगी, भोजन कहने से भूख नहीं भागेगी, धन कहने से धनवान नहीं होगा, पावक कहने से ओष्ठ जलेगा नहीं, तो राम कहने से मुक्ति नहीं होगी। एक बार एक बंदी हो गया था, फांसी की सजा हो गई थी उसको, तो शायद उसके अंतिम में कुछ जज उससे कहवाता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, कह लो, अंतिम इच्छा। तो कहा कि जज साहब मेरे कुछ प्रश्न है। कहा क्या? कहा मैदान में घोड़े चरते हैं। कहा कि हाँ चरता है। कहा उसके अगल बगल में बकुले और पक्षी छोटे छोटे जीवों को चुग चुग कर खा रहे हैं। कहा कि हाँ वो भी घूम रहे हैं। कहा मैदान के उस छोर पर गौवें भी चरती हैं। कहा बहुत दूर पर गौपाल भी खड़े हैं सब। हाँ हाँ कहते कहते कहा कि हम निर्दोष हैं। जज साहब को धोखा से हाँ कहा गया। कहा तब छोड़ दीजिए ना, हमको जब कहिए दिए हम निर्दोष हैं तब बंधन में काहे देते हैं हमें। तो कबीर साहब कहते हैं कि बाद बदे सो झूठा, राम राम कहने से मुक्ति नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्रों में वर्णन तज जपस्तर्थ भावनम, जिसका हम जप करते हैं उसकी भावना करो। राम राम कहते हैं तो राम की भावना तो करो कि राम क्या तत्व है। सतनाम सतनाम कहते हैं तो सतनाम क्या तत्व है वो तो समझो। सत्यं च तन्नाम सतनाम, सत्य ही है नाम जिसका, उसको हम सतनाम कहते हैं। सत्य का दूसरा नाम देने से ही असत्य हो जाएगा। वो आत्मा सत्य है, दूसरा नाम दोगे तो असत्य हो जाएगा। इसलिए सत्य का नाम सत्य ही है। कबीर पंथ जगत में सतनाम आया है, एक व्याकरण तथ्य लिए हुए है, व्याकरण की एक शक्ति लिए हुए हो कि सत्यं च तन्नाम सतनाम, सत्य ही है नाम जिसका वो सतनाम है। आत्मा सत्य है तो सतनाम सतनाम कहने से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। भावना करो कि सत्य आत्मा ही है, सत्य आत्मा राम है। ये आत्मा को ही सत्य कहा जाता है। सत्यं ज्ञान अनंतं ब्रह्म, चाहे सत्य को हो, अनंत को हो, ब्रह्म को हो, ज्ञान को हो, इसी चेतन तत्व के अलग अलग नाम हैं। हम तो अलग अलग नाम लेकर के झगड़ते बहुत जाते हैं। कोई कहता है कि हम ईश्वर मानते हैं, कोई कहता है कि हम आत्मा को मानते हैं, कोई कहता है जीव मानते हैं, अब जानता कुछ नहीं। एक बार एक आदमी आया हमसे कहता है कि आज प्रवचन में महात्मा जी बोल रहे थे कि जो ईश्वर को नहीं मानता है उसकी जीभ पकड़ कर खींच लेनी चाहिए। हम कि निमंत्रण तो हम ही को है शायद, क्योंकि आत्मा से अलग ईश्वर को नहीं मानने वाला तो प्रथम आदमी हम हैं। यह भी चैलेंज है, कोई प्रमाणित नहीं कर सकता है कि इस आत्मा से अलग कहीं ईश्वर है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ईश्वर नहीं मानने वाले को ईश्वरवादी जीभ पकड़कर खींच लेगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम कहा मैं मौन हूँ, कुछ नहीं बोल सकता हूँ। कहा काहे? हम कहा हम हर जीव में ईश्वर को देख रहे हैं, हम किसकी जीभ को खींचें? कि कबीरदेव ने कहा कि जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई। ईश्वर मानने वाले, ईश्वर नहीं मानने वाले, सबके जीव में हम ईश्वर को देख रहे हैं। सब घट हर वक्त प्रतिष्ठित है वो। इसलिए ईश्वर मानने वाला हिम्मत करे हमारी जीभ को खींचे, किंतु किसी ईश्वर मानने वाले की जीभ को हम नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि उसकी जीभ में हम ईश्वर को देख रहे हैं। ईश्वर के नाम पर संप्रदाय, इस परमात्मा के नाम पर सारे सारे शब्दों का अभिप्राय एक ही है। वेद के ऋषि ने कहा सत्यम है, बहुधा वदन्ति
विप्रा बहुधा। हाँ, एकं सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, उसको बहुत प्रकार से पंडित लोग कहते हैं। कोई उसको राम कह दिया, कोई इसको भगवान कह दिया, कोई ईश्वर कह दिया, कोई हर्जा नहीं। किसी ने राम कह दिया, किसी ने खुदा कह दिया, कोई हर्जा नहीं। हम लोगों को कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर राम आप कहो, आप खुदा कहो, सदगुरु कबीर के अद्भुत ज्ञान गरिमा से हम लोगों को कोई अंतर नहीं पड़ता है। राम कहो तो ठीक है, खुदा कहो तो ठीक है, पानी कहो तो ठीक है, वाटर कहो तो ठीक है। पानी वाटर भी झगड़ते हो काहे के लिए? यहाँ तो कबीरदेव ने कहा कि कहीं कबीर भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाएं। शब्दों की छाया पकड़कर हम भटकते हैं, शब्दार्थ को नहीं समझते हैं, शब्द के भाव को नहीं समझते हैं। राम को हो, ईश्वर को हो, ब्रह्म को हो, कबीरदेव ने तो बिल्कुल समन्वय किया है। पंडित बाद बदे सो झूठा। समन्वयात्मक दृष्टिकोण कबीर साहब का कितना बढ़िया है कि दो जगदीश कहां ते आया, कहू कोने भरमाया। अल्लाह राम, देखिए समन्वय कबीर साहब का। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। अल्लाह को हो, राम को हो, हरि को हो, हजरत को हो, केशव को हो, करीम को हो। एक ही तत्व के अलग अलग नाम हैं भाषा भेद से। कबीर साहब ने सबका समन्वय कर दिया, जो सार है उसका समन्वय किया। कबीर को बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है। कबीर को समझ ले तो बहुत सारी उलझनें आपकी मान्यताओं से समाप्त हो जाएंगी। आत्मा को अलग, परमात्मा को अलग नहीं खोजोगे, एक ही तत्व की अलग अलग नाम हो जाएंगे। दो जगदीश कहां ते आया, कहू कोने भरमाया। जगदीश दो है जी। जगदीश मतलब जगत प्लस ईश। तो जगत का ईश मालिक दो है, हैं? एक होता तो व्यवस्था एक न होती। व्यवस्था दो कैसे हो गई? एक कहता है गौ हमारी माता है, और एक कहता है गौ हमारा चोखा है। गौ को पका पका करके खा रहा है, तो एक मत कैसे हो गया? एक मालिक कैसे हो गया? एक मालिक का तो एक विधान होना चाहिए। अगर एक मालिक है तो एक ने कहा कि पूरब दिशा हरि को बासा, और दूसरा कहा कि नहीं पूरब में नहीं पश्चिम अलह मुकामा, तब एक मालिक कैसे होगा? एक मालिक पूरब में है, एक पश्चिम में है। सारे लोग अनुमान को गा रहे हैं। और सदगुरु कबीर देव यहाँ भरम को तोड़ करके यथार्थ निर्देश देते हैं कि पूरब दिशा हरि को बासा, एक पक्ष ने कहा, और एक पक्ष ने कहा पूरब पश्चिम अलह मुकामा। और दोनों का समन्वय करके एक कबीर साहब शोधित रास्ता देते हैं कि न पूरब में न पश्चिम में, दिलमा खोज दिलहिमा खोजो, ये है करीमा रामा। भटकने से बचाया कबीर का सिद्धांत ने आपको। पूरब कहाँ दौड़े जा रहे हो, पश्चिम कहाँ भागे जा रहे हो, केवल अपनी तरफ लौट तो जाओ। जिसकी परिकल्पना तुमने पूरब में की, जिसने परिकल्पना की पश्चिम में है, वो दोनों परिकल्पक अपनी तरफ लौट करके देखो तो निहाल हो जाएगा। यहीं राम और रहीम, केशव, करीम, आत्मा और खुदा, ब्रह्म और अल्लाह सब इसी में। इसी को हम जो कुछ कहना चाहो कहो। अगर दो मालिक हो जाए तो परिणाम क्या होगा? केंद्र में दो सत्ता आ गई। एक सत्ता में, एक विरोधी पक्ष में। सत्ता में बीपी सिंह और विरोधी मंच पर चंद्रशेखर। तो इलेक्शन हुआ कि नहीं? उल्टा सीधा करके चंद्रशेखर अपना बहुमत बना करके और बीपी सिंह के छाती पर चढ़ गया, प्रधानमंत्री हो गया।
दो केंद्र में नेता हुए तो इलेक्शन हो गया, यहां भी जगत का मालिक दो होता तब तक इलेक्शन हो गया होता, चुनाव हो गया होता। ये सब हमलों के दिमाग की कमजोरी है। कभी जगत का मालिक एक नहीं दो कोई नहीं है, जगत का अनंत मालिक है। देख लो, सब अपना अपना मालिक है। अगर एक मालिक होता तो कोई शराब पीता है, कोई शराब काहे नहीं पीता है। एक हत्या करता है, एक हत्या को रोक रहा है। एक अनैतिक कर्म करता है, एक अनैतिक कर्म की भर्त्सना कर रहा है। एक मालिक होने पर ये विविधता कैसे आ जाएगी। कबीरदेव ने कहा कि दो जगदीश कहां ते आया, कहु कौने भरम आया। किसने तुमको भ्रमित कर दिया है। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनकते गहना। उदाहरण देने में हमारे संस्कृत साहित्य में उपमा कालिदासस्य, उपमा देने में कालिदास जी सिद्ध कवि माने जाते हैं। भारवेर अर्थ गौरवम, भारवी कवि के अर्थ में गांभीर्य है। दंडिनः पद लालित्यम, दंडी कवि के पद में लालित्य है। माघे संति त्रयो गुणाः, माघ कवि के काव्य में तीनों गुणों का समावेश है। उधर संस्कृत साहित्य में कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य, इधर संत परंपरा